क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। जैसे ये बगल में फिगर में देख रहा है ना, जैसे आप आकृति में देख रहे हैं। प्रयोग किए हुए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो इसमें क्या किया ना, ध्यान से देखो। यहाँ ये इस हिस्से को पार्ट 1 नाम दे दिया, इसको 2, इसको पार्ट 3, इसको 4 और 5 नाम दिया है। समझिए, अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 की बात करूं, पार्ट 1 की, तो इसमें मैं देख रहा हूं कि यह एक त्रिभुज बना हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार का बना हुआ है डिजाइन। पार्ट 1 जो आपको दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, अलग अलग हिस्से का क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ लूंगा। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में बना है। ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो इधर वाला भी ये आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए पार्ट 2 के डिजाइन की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, यानी कि ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसमें त्रिभुज मान लेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है, ए बी तथा सी है। तो ए बराबर में 5 सेंटीमीटर, बी बराबर में 5 सेंटीमीटर और सी बराबर में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसका हम लोग निकालते हैं अर्ध परिमाप। त्रिभुज का, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो क्या करेंगे अर्ध परिमाप, यानी एस की बात हो रही है, तीनों भुजा को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 5 + 5 + 1/2, 11/2 सेंटीमीटर, यानी 11/2 को 5.5 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला जानते हैं, हीरोन सूत्र, √S × S - A × S - B × S - C। तो यहाँ पे जो है त्रिभुज, त्रिभुज क्या नाम दे दें, त्रिभुज 1 कर दे क्या, फर्स्ट वाला जो त्रिभुज हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको त्रिभुज फर्स्ट कर देते हैं का क्षेत्रफल, √5.5 इंटू में 5.5 - 5, 5.5 - 5 और इंटू में 5.5 - 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर 5.5 गुना में 0.5 गुना में 0.5 और गुना में यहाँ पर आ जाएगा 4.5। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए अब हम लोग 5.5 है तो 11 गुना 0.5 कर सकते हैं, इसे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर 0.5 गुना में 0.5 और गुना में ये आपका 4.5 है, तो यहाँ पर मैं 0.5 गुना में 3 गुना 3 कर सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो पेयर बन जाएगा, 3 × 9 = 9 × 5 = 45, यानी 4.5 नहीं आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पेयर बनना 0.5 का 4 बार है तो 2 बार निकलेगा, और 3 2 बार है तो 1 बार निकलेगा, और √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या देगा, 25 और 25 या 75, तो 0.75 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे ना। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, तो 0.75 और इंटू हो जाएगा √11 का वैल्यू 3.4 अप्रॉक्स में ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गुना करेंगे तो 2.55 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला इस फिगर में देखिए, दूसरा हिस्सा यह वाला है, तो ये आपका आयत है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके हिस्सा यह 2 जो है क्षेत्र 2 है, क्षेत्र 2 का क्षेत्रफल। तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हिस्सा यह है,
तो चलिए इसको लेते हैं, ठीक है। तो यह आपका एक समलम चतुर्भुज दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर एक समलम चतुर्भुज की रचना कर लेता हूँ, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। ये आपका जो समलम चतुर्भुज है, इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा करके देख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसमें देखिए आप, यह 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये थर्ड वाला क्षेत्र है, इसके बारे में बात करें, और यह 2 सेंटीमीटर दिया है। मैं इसमें एक रचना करूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसके समांतर ये खींच दूंगा, जो मैंने खींचा है क्या, इस वाले के समांतर है। तो यह 1 सेंटीमीटर है, तो यह आपका 1 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यह आपका एक समांतर चतुर्भुज बन गया, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर भी हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये इसके समांतर है और मैंने इस रेखा के समांतर यह लिया, यह रेखाखंड के समांतर ये लिया, तो जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए और ये भी समांतर, तो समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी ना, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अच्छा यह 1 है तो यह भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जब ये टोटल 2 सेंटीमीटर है तो यह भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं इसका नाम कुछ दे दूं ABCD इस समलम चतुर्भुज की, और इसको मैं यहाँ पे E लिख दूं, तो यह त्रिभुज ABE एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका अगर मैं बात करूं लंब की, इसके शीर्ष लंब की, यानी मैं अगर यहाँ पे AF दे दूं इसकी, तो यहाँ पे इसे अगर मैं H मान लूं, ठीक है, H मान लूं, तो ये जो H होगा, यह H किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जबकि समबाहु है, अगर मैं शीर्ष लंब की बात करूं तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है √3/2 गुना में भुजा, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब ऊंचाई जो हो जाएगी √3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। पढ़े हुए हैं समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब जो होता है √3/2 गुना भुजा हुए हैं, पढ़े हुए हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े हुए हैं। चलिए तो 8 में भी पढ़े हुए हैं, ऊंचाई निकल गई। अब अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा, यानी कि क्षेत्र 3 का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्षेत्र 3 के क्षेत्रफल के लिए, तो हो जाएगा ये आपका समलम चतुर्भुज है, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर है, यह आपका 2 सेंटीमीटर है, और गुना में ऊंचाई, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी √3/2 है, यही ना है √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा ये 3 हो जाएगा ना, तो 3/2 गुना में √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग √3 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 3/4 गुना में 1.73 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग 3 से इसमें गुना करके जब 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसी फिगर में अगले हिस्से की बात करते हैं, यानी कि चौथे और पांचवें क्षेत्र के बारे में। तो चौथा और पांचवा एक ही प्रकार का क्षेत्र है। ये अगर यहाँ पे देखो तो ये समकोण होगा, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर, उसी तरह से यहाँ भी होगा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्र 4 तथा 5 के क्षेत्रफल का योग। तो एक ही प्रकार का है, तो किसी एक का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो 2 गुना में क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार 1.5 और ऊंचाई आपका 6 हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, यहाँ आपके 2 से 2 कट जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबका हमने निकाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हवाई जहाज बनाने में, हवाई जहाज बनाया गया है ना, हवाई जहाज बनाने में प्रयुक्त या प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, तो सबके क्षेत्रफल को यहाँ जोड़ देंगे। तो पहले वाले हिस्से का आया था 2.55 सेंटीमीटर स्क्वायर,
दूसरे का आया था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे का आया था 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथे पांचवे का आया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 19.3475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लगभग में ये आपका क्या हो जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये लगभग में। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।